तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें नेगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने पिछली क्लास में कर लिया था। सो इस वीडियो को देखने से पहले, इससे पहले के पार्ट्स आप देख लीजिए ताकि आपको कोई डाउट और कंफ्यूजन ना हो। सो आज की क्लास में हम सिंपल फ्यूचर टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले के ऊपर चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहां पर ट्रांसलेटिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखा हुआ है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मतलब जो कि प्रश्नवाचक सेंटेंस होते हैं, जिसमें कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी पहचान है इनके पीछे लगा हुआ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सभी सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगा होगा, लेकिन ये सभी सेंटेंसेस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस के होंगे। इतना क्लियर? अब स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम कहां से शुरू करते हैं? जो फॉर्मूला होता है। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो मैं यहां पे लिख देता हूं। यहां पर जो आपको फॉर्मूला यूज करना होगा, देखिए आपको विल और शैल से सेंटेंस को शुरू करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन का सेंटेंस। उसके बाद सब्जेक्ट आता है। आपको पता है सब्जेक्ट और विल शैल अपनी जगह चेंज कर लेते हैं जब भी क्वेश्चन का सेंटेंस होता है। तो विल शैल प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट। बस सिंपल सा, कुछ खास है नहीं इसमें। ठीक है, विल किसके साथ आता है? सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आता है, और शैल किसके साथ आता है? फर्स्ट पर्सन के साथ आता है। ठीक है, चलिए जल्दी से पर्सन का टेबल भी बना लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो फर्स्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पर्सन में होता है I और V। ठीक है, I और V होता है जिसको हम प्लूरल लेके चलते हैं। उसी तरह सेकंड पर्सन की अगर मैं बात करूं तो उसमें यू होता है, और यू को भी प्लूरल लेके चलते हैं। थर्ड पर्सन दो हिस्सों में बटा होता है, जिसमें ही शी इट ये हो जाता है सिंगुलर, और ही शी इट के साथ अगर सिंगल नेम हुआ तो ये हो जाता है सिंगुलर। और अगर यहां पे दे आता है, दे मतलब होता है प्लूरल, और दे के साथ मोर देन वन नेम अगर होगा तो इसका मतलब आपको प्लूरल यूज करना है। ठीक है, अच्छा, इसमें प्लूरल और सिंगुलर का तो कुछ काम ही नहीं है, आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड के हिसाब से बांटना है। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं पहला सेंटेंस जो है लिखा है, क्या वह पत्र लिखेगा। अच्छा, मैं आपको बार बार एक चीज बता रहा हूं, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि फ्यूचर टेंस को पहचानने का क्या तरीका है, सिंपल फ्यूचर को। तो फ्यूचर टेंस अगर है तो तरीका तो यह है कि आखिरी में गा, गी या गे लगा होगा। ठीक है, लेकिन सिंपल फ्यूचर टेंस होगा, यह पहचानने का क्या तरीका है? क्योंकि गा, गी, गे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी लगेगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी लगेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगेगा। ठीक है, सभी में गा, गी, गे लगेगा। लेकिन इसको पहचानने का तरीका बड़ा सिंपल है स्टूडेंट्स। जब भी क्रिया के साथ, देखिए वर्ब के साथ गा, गी, गे लगा हो तो समझ जाना कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस। एक एग्जांपल देता हूं इसका, जैसे कि अगर मैं यहां पे लिख लेता हूं कि वह पत्र लिख रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एक सेंटेंस है, और ये कौन सा है? देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे वर्ब ये है और गा यहां पे लगा हुआ है, देखो, है ना? तो इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं है, इतना तो हमको पता है। तो कभी कंफ्यूज मत होना। हिंदी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमेशा याद रखना कि वर्ब के साथ अगर गा, गी, गे लगाए तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस होगा। ठीक है, चलो इसको मैं अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूं, इस सेंटेंस को। चलिए अब हम ट्रांसलेट करेंगे। क्या वह पत्र लिखेगा, तो यहां पर आ जाते हैं। देखिए यहां पर थर्ड पर्सन का यूज है, क्योंकि यहां पर ही आ रहा है, वह को ही बोलते हैं, और सेंटेंस में पढ़ के पता लग रहा है कि लड़का है। तो कहां से शुरू करेंगे स्टूडेंट्स? विल से शुरू होगा। W को कैपिटल बनाना है, स्मॉल मत रखना। उसके बाद देखिए विल शैल में से विल तो आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह लगेगा ही। विल ही लिखने को क्या बोलते हैं? देखिए अब वर्ब की बारी आ रही है ना, वर्ब की बारी, तो इसका मतलब अब लिखने को क्या बोलेंगे? विल ही राइट। V1 लिखेंगे यहां पे, है ना, राइट होता है, तो V1 राइट होगा, विल ही राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट सेंटेंस में क्या है? यहां पे देखिए पत्र लिखा हुआ है, तो द लेटर। अभी आपको एन दा के बारे में इतना समझना जरूरी नहीं है, यहां पे अ भी आ सकता था, द भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्या आएगा एग्जैक्टली वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। तो विल ही राइट द लेटर, पीछे क्या लगना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। ये ली, क्या वह पत्र लिखेगा, उसको हम ये बोलते हैं विल ही राइट द लेटर।
सेकंड, क्या मोहन और रवि यहां आएंगे? ठीक है, तो आपको पता ही है क्वेश्चन पूछा गया है, तो विल और शैल में से एक आएगा। अब ये विल आएगा या शैल आएगा? देखिए मोहन और रवि, मोहन और रवि मतलब मोर देन वन नेम, है ना, एक से ज्यादा नाम, और एक से ज्यादा नाम किस में आता है? थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है? विल आता है। ये लो यहां पर भी विल आ गया, विल, उसके बाद नाम लिखना जरूरी है, मोहन एंड रवि। ठीक है, नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है क्योंकि प्रॉपर नाउन है, याद है ना? ठीक है, तो मोहन एंड रवि। अब उसके बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स? वर्ब आएगा, आएंगे, तो इसका मतलब कम। कहां आएंगे? यहां, तो यहां को क्या बोलते हैं? है। विल मोहन एंड रवि कम है। थर्ड सेंटेंस, क्या तुम सामान उठाओगे? ठीक है, अब यहां पे देखो वर्ब, ये सब्जेक्ट क्या आ रहा है? तुम आ रहा है। तुम क्या होता है? तुम होता है यू, और यू आता है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन के साथ भी विल आता है। ठीक है, तो यहां पर मैं विल से ही शुरू करूंगा, विल यू, उसके बाद वर्ब आएगा। उठाने को क्या बोलते हैं? उठाने को बोलते हैं, देखो दो तरह के उठाना होता है। ठीक है, दो तरह का उठाना होता है। उठाना तो वैसे एक तरह का ही होता है, लेकिन ढोना जो होता है ना, वो उसको हम बोलते हैं कैरी। देखिए एक होता है कि नीचे रखा हुआ था और उसको उठा लिया, ठीक है, उठाना, तो इसको बोलते हैं पिक। इसको तो बोलते हैं हमने पिक कर लिया, किसी चीज को उठा दिया। ठीक है, लेकिन अगर यहां पे होता है ढोना, ठीक है, ढोना ऐसे होता है, ये लो, तो उसको बोलते हैं कैरी करना, मतलब उठा के चलना होता है कैरी, और सिर्फ उठा लिया है और वहीं पे खड़े हुए हैं तो वो होता है पिक। हालांकि जो नॉर्मल हिंदी भाषा है हम उसमें बोल देते हैं कि कौन सामान उठाएगा, मैं सामान उठाऊंगा, है ना। ढोना बहुत कम यूज होता है, लेकिन यहां पर सेंटेंस में आप देख सकते हैं उठाओगे मतलब ढोने की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो क्या तुम सामान उठाओगे, तो इसका मतलब विल यू कैरी लगा रहा हूं यहां पे मैं, विल यू कैरी, क्या सामान को क्या बोला जाता है? लगेज बोला जाता है। ठीक है, लगेज, लगेज आएगा LUGGAG। ठीक है, और क्या आएगा पीछे? क्वेश्चन मार्क। फोर्थ, क्या आज बारिश होगी? अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर बारिश का जिक्र आ गया है, और जब भी ये मौसम वगैरह का जिक्र आता है तो याद रखना वहां पर किसका यूज होता है? सेंटेंस में इट का यूज होता है ना, मैंने बताया था ना। अब जैसे बारिश हो रही है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज रेनिंग। ठीक है ना, ऐसे नहीं बोलेंगे रेन इज हैपनिंग, कभी मत बोल देना। ठीक है, मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा एज ए टीचर। तो ये आप क्या बोलोगे वहां पे? इट इज रेनिंग। ठीक है, अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि हमको फ्यूचर के बारे में बताना तो है, तो विल शैल का यूज तो होगा। तो याद रखना है स्टूडेंट्स, विल तो लगेगा ही, उसके बाद सब्जेक्ट की जगह इट आएगा, विल इट, उसके बाद रेन हो गया वर्ब, और कब? टुडे, विल इट रेन टुडे, ये क्या आज बारिश होगी। आगे बढ़ते हैं, क्या बच्चे पढ़ेंगे? बड़ा सिंपल सा है, बच्चे आ गए यहां पे, आप देख सकते हैं, है थर्ड पर्सन ही। ठीक है, बच्चे मतलब इसी में आ जाएगा मोर देन वन नेम। ठीक है, एक से ज्यादा है तो थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन के साथ भी विल आता है। आप कहोगे शैल वाला तो आपने लिखा नहीं, अगली साइड में लिख दूंगा। तो विल स्टूडेंट्स, विल स्टूडेंट्स, या चिल्ड्रन होना चाहिए था। ठीक है, चिल्ड्रन ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि विद्यार्थी की जगह बच्चे लिखा है यहां पे। विल चिल्ड्रन, क्या होगा अब यहां पे? V1। ठीक है, विल चिल्ड्रन स्टडी, क्या स्टडी करने के लिए बोला है? कुछ स्टडी करने के लिए नहीं बोला, तो सेंटेंस खत्म। ठीक है, अगर यहां पे लिखा होता है पुस्तक पढ़ेंगे तो यहां पर हम पीछे लिखते द बुक। ठीक है, चैप्टर पढ़ेंगे या कोई निबंध पढ़ेंगे तो वो हम यहां पे लिख देते, लेकिन यहां पे भी कुछ नहीं दिया है, तो विल चिल्ड्रन स्टडी। और याद रखना चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चे, चिल्ड्रंस मत लिख देना। ठीक है, चिल्ड्रंस कुछ नहीं होता, चाइल्ड होता है एक बच्चा, और चिल्ड्रन होता है बहुत सारे बच्चे, तो उसके पीछे एस लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस नंबर 6 में लिखा है, क्या मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा? तो स्टूडेंट्स यहां पर आप देख सकते हैं दो पर्सन आपको नजर आ रहे हैं, एक तो मैं और एक तुम्हारे। ठीक है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि एक सब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, कैसे पता लगा? देखो
अगर हिंदी में तुम आ जाता है, तुम, तो समझ लेना वो सब्जेक्ट है, और अगर तुम्हारे आ जाता है तो समझ लेना कि वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है। ठीक है ना। ये मैं पर्सन जब आपको पढ़ाऊंगा, जो पर्सनल प्रोनाउन वगैरह होते हैं उसमें मैं आपको अच्छे से क्लियर करूंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर फिलहाल मुझे ये पता है कि सब्जेक्ट तो है मैं, तो मुझे इसके हिसाब से चलना होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो शैल लगाऊंगा सबसे पहले। तो यहां पे तो आ गया शैल। ठीक है। शैल के बाद आता है सब्जेक्ट, और आई हमेशा कैपिटल आता है। ठीक है, याद रखना। आई अगर कहीं भी बनाओ, चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में चाहे सेंटेंस के बीच में, एंड में तो आता नहीं वैसे, ठीक है, लेकिन अगर एंड में भी आ रहा है कभी तो वहां पर भी कैपिटल आएगा। ठीक है। शैल आई, अब देखिए यहां पे वर्ब ढूंढना पड़ेगा हमको। जाऊंगा, ठीक है, शैल आई गो। अब मेन चीज तो खत्म हो गई, देखिए यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। अब ऑब्जेक्ट या सेंटेंस में और कोई अगर हिस्सा है तो वो लिखना है आपको। अब यहां पे देखिए साथ और तुम्हारे, तो याद रखना ये ऑब्जेक्ट है तो ये तो सबसे एंड में आएगा, और साथ जो है वो पहले आएगा। साथ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विद, और ऑब्जेक्ट में आ जाएगा यू। याद रखना यू सब्जेक्ट में भी यू होता है और ऑब्जेक्ट में भी यू ही होता है। आई सब्जेक्ट में आई होता है, ऑब्जेक्ट में मी हो जाता है, और वी सब्जेक्ट में वी होता है और ऑब्जेक्ट में वो अस बन जाता है। क्लियर। लेकिन यू के साथ आसान ये है कि यू यू ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्या हम क्रिकेट खेलेंगे? बिल्कुल सिंपल है ये तो। देखिए हम की जगह आ जाता है वी। अच्छा, वी के पहले क्या लगेगा? विल लगेगा या शैल लगेगा? शैल लगेगा, ठीक है ना, शैल, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। शैल वी। अब इसका डब्ल्यू कैपिटल नहीं आएगा, ठीक है, जिसका आना था आ चुका है। तो शैल वी प्ले क्रिकेट, शैल वी प्ले क्रिकेट। ठीक है। अच्छा ये बताओ, क्रिकेट का सी कैपिटल आएगा या नहीं? कैपिटल आएगा। ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है, एक गेम का नाम है, तो क्रिकेट का सी जो है वो कैपिटल लिखना। आगे बढ़ते हैं। क्या आप चाय लेंगे? सो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए नया वर्ड आ रहा है आप, और इंग्लिश में चाहे आप हो चाहे तुम हो, इंग्लिश में उसको यू ही बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये बात। ठीक है, तो यू क्योंकि सेकंड पर्सन है तो इसके साथ आएगा विल। विल यू, देखिए चाय लेंगे। अब यहां पर एक वर्ड आ रहा है, एक होता है चाय पिएंगे। ठीक है, देखिए हिंदी में तो हम बोल देते हैं चाय पिएंगे, लेकिन इंग्लिश में अगर आप बोलेंगे विल यू ड्रिंक टी, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। थोड़ा सा क्या, पूरा ही गलत होगा, क्योंकि इंग्लिश में ड्रिंक टी नहीं बोला जाता। हैव टी बोल सकते हैं या टेक टी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ड्रिंक मत लगाना कभी भी चाय के साथ। तो यहां पर मैं हैव लगाऊंगा, विल यू हैव, जो कि V1 होता है, टी। चाय को हम गिनते नहीं है, इसके आगे ए एन दा मत लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्या वे कल ताजमहल घूमने जाएंगे? अब यहां पर थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है। वे की जगह यहां पर दे आता है, ये आपको पता है, और दे क्योंकि थर्ड पर्सन है तो उसके आगे क्या आएगा? विल। सो विल दे। अब वर्ब ढूंढना है हमको। देखिए घूमने जाएंगे, ठीक है, घूमने जाएंगे। यहां पर अगर आप देखें तो जो असली वर्ब है वो ये है। क्या है? जाएंगे। घूमने आपको लग रहा होगा वर्ब है, लेकिन ये है नहीं वर्ब। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। वर्ब की जगह मैं वर्ब ही लिखूंगा, पहले जाएंगे लिखूंगा। ठीक है ना, तो विल दे गो। ठीक है, विल दे गो टू, अब देखिए घूमने, गो टू विजिट ताजमहल। विल दे गो टू विजिट ताजमहल। ठीक है, विजिट होता है जब भी हम कहीं घूमने जाते हैं थोड़े दिन के लिए, तो उसको हम विजिट बोलते हैं। ठीक है, या कहीं मेन किसी चीज को देखने के लिए जा रहे हैं तो उसको भी हम विजिट वहां पे बोल सकते हैं। तो विल दे गो टू विजिट ताजमहल। ठीक है, वैसे ग्रामर के हिसाब से सिर्फ विजिट आना चाहिए, गो टू नहीं आता, लेकिन अभी फिलहाल हम उतनी गहरी ग्रामर में नहीं जाएंगे, जो सेंटेंस हमने लिखा है उसको ट्रांसलेट करेंगे। अब आपको मैं बता दूं, यहां पर देखिए टू के बाद मैंने आपको बताया था, मैंने दो और नाउन्स के बारे में आपको बताया था, जिसमें एक जेरंड बताया था और एक इन्फिनिटिव बताया था। ठीक है, जेरंड में क्या होता है?
किसी भी वर्ब के आगे आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाया जाता है ना। जैसे खेलना, खेलने को हमने बताया था प्लेइंग, तो वो एक नाउन था। वर्ब के आगे आईएनजी लगा के जब नाउन बना दिया जाए तो जेरेंड होता है, और किसी वर्ब के आगे टू लगा दिया जाए तो समझ लीजिए वो इन्फिनिटिव होता है। तो इसका मतलब यहां पे देखिए टू विजिट लगा हुआ है तो ये इन्फिनिटिव है। घूमने, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था घूमना, खाना पीना, ये सब वर्ब नहीं होता है, ये नाउन में आता है। तो यहां पर देखिए टू विजिट आ गया घूमने के लिए। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। जो क्वेश्चन 10 है, सेंटेंस 10, क्या राधा बाजार जाएगी, तो ये जो है वो आपको होमवर्क में करना है। इसको अच्छे से ट्रांसलेट कीजिएगा फॉर्मूले के हिसाब से, और जो भी आंसर आता है उसको मेंशन जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उसको चेक करूं। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म होता है हमारा ये पार्ट। आई होप इस पार्ट में बताए गए सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। बहुत जल्द मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।